आपको बता दें कि आज महागठबंधन के नेताओं के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां मीडिया से बात करते हुए महागठबंधन के नेताओं ने यह कहा कि 15 जून को महागठबंधन प्रखंड स्तर पर केंद्र सरकार के कई नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई के साथ साथ कई मुद्दे शामिल हैं। उमेश कुशवाहा ने कहा कि मोदी सरकार के आने से पहले भारत में रोजगार लोगों को ज़्यादा मिल रहा था। एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि बीजेपी का सरकार आने के बाद रोजगार के स्तर में भारी गिरावट हुआ है। सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। प्रखंड स्तर के बाद हम लोग जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। एजेंसी पर भी केंद्र का कब्जा हो गया है। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। आज महागठबंधन की बैठक राजद के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में हुई, जिसमें महागठबंधन के सभी साथी, सभी घटक दल के साथी ने तय किया है कि महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, और जो भाजपा के जो 9 साल का विफलता है, उस विफलता जो विभिन्न मुद्दा आया है, जाति गणना, महंगाई, बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, किसानों की आय दुगनी, उन्माद उत्पाद की राजनीति की नहीं चलेगी, दलित गरीबों की आवास एवं खाद्यान्न योजना बंद करने की साजिश, इन सारी मुद्दा को लेकर महागठबंधन ने 15 जून को प्रखंड कार्यालय के परिषद में धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम करने का महागठबंधन ने निर्णय लिया। आप जानते हैं, गरीबों को मिलने वाली जो जाति गणना है, जिससे गरीब को जो फ़ायदा मिलने वाले हैं, जिसको भाजपा रोकना चाहती है, और जो महंगाई है, जो 24 रुपया पेट्रोल पर, 34 रुपया डीजल पर, ये मोदी सरकार ने प्रति लीटर बढ़ा दिया। और मोदी सरकार की पहले जो रसोई गैस जो सिलेंडर है, उसकी कीमत मात्र 412 रुपया जो थी, वो आज 1200 रुपया हो गया। तो महंगाई की जो मार हम लोग जो झेल रहे हैं, जनता झेल रही है, उसको लेकर जो आटे की जो कीमत थी, उसमें 52% की बढ़ोतरी, चावल में 43% की बढ़ोतरी, दूध में प्रति लीटर बोल रहे हैं, प्रति केजी 56% की बढ़ोतरी, और नमक में 53% की बढ़ोतरी। और बेरोजगारी का आंकड़ा जो है, जो निजी संस्थान है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो रिपोर्ट आया है, उसके मुताबिक जो है, जो अभी 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। मोदी सरकार के पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। तो आप समझ लीजिए कि रोजगार में कितना अंतर आया है। मोदी सरकार के पहले रोजगार ज़्यादा था। मोदी सरकार के आने के पहले 3.4% और बाद में बढ़कर 8.1% जो हो गया। जो विदेशी कर्ज है, जो 409 अरब डॉलर था, वो आज 613 अरब डॉलर पहुंच गया है। तो सारे मुद्दा को लेकर हम लोग जो है, पार्टी ने तय किया है, महागठबंधन ने, ये सभी मुद्दा को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और उसका जो है 15 जून को पहली स्तर पर, और उसके बाद प्रखंड स्तर पर होने के बाद जिला स्तर पर हम लोग इस कार्यक्रम को तय किए हैं, कार्यक्रम तय किया है, जो करने जा रहे हैं। इसके लेकर आज बैठक हुई है, और हमें लगता है कि महागठबंधन का जो संयुक्त रूप से जो है, हमेशा हम लोग बैठक करते रहेंगे। जो संवैधानिक संस्थान हैं, जिसका दुरुपयोग कर रहा है, जो उनके सरकार जो तोते हैं, पालतू तोते देख रहे हैं कि CBI, इनकम टैक्स, उसका किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि जो
निजी संस्थान है उसको पूंजीपति के हाथ में कैसे दिया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के जो भी उन्होंने जो मुद्दा लाया था, जो उन्होंने कहा कि 22 तक के हम सभी का पक्का का मकान बना देंगे, जो आज बंद करने की जो साजिश किया जा रहा है, सारे मुद्दा को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। धन्यवाद। और आगे सर्वोदय शर्मा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से महागठबंधन के इस प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थन करता हूँ और बिहार की जनता से अपील करता हूँ। तो पिछले दिनों हमने बिहार से जो रोशनी दिखाई, भाजपा की सरकार को यहाँ से हटाया और एक महागठबंधन की सरकार कायम की, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विपक्षी दलों को 12 जून को न्योता दिया है। उसकी पटना में बैठक हो रही है जो आने वाले समय में भारत की राजनीति को एक नई दिशा देगी। इसी क्रम में महागठबंधन की आज बैठक में ये तय किया कि हम आंदोलन जमीन के स्तर से शुरू करेंगे और ऊंचाई तक ले जाएंगे और यह संदेश पूरे देश में जाएगा कि 2024 के चुनाव में भाजपा को इस देश की सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर समन्वय समिति बनाने का भी निर्णय लिया और साथ साथ हमने यह भी निर्णय लिया कि हम वैचारिक स्तर पर भी जो सांप्रदायिकता और लोकतंत्र पर आज खतरा है और कल जिस तरह से मोदी जी ने अपने व्यक्तिगत अहंकार में संसद का विपक्षी दलों के सुझाव को अमान्य करते हुए अकेले उद्घाटन करके पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को कलंकित करने का प्रयास किया है, संसदीय व्यवस्था पर सवाल उठाया है, उसका मुकम्मल जवाब 2024 में उनको सत्ता से उखाड़ फेंक कर ही दिया जा सकता है। तो इसके लिए वैचारिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर हम बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में अभियान चलाएं। यही महागठबंधन का एक सर्वसम्मत और सर्वमान्य फैसला है। संवाददाता बंधु, हम देख रहे हैं कि कल किस तरह पूरे लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई गई दिल्ली में। पूरा ब्राह्मणवादी विधि से, वैदिक विधि से एक राज्याभिषेक हुआ और ठीक उसके बदल में इस तरह से देश की इस सम्मान को, देश के सर को ऊंचा करने वाली महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी की गई, उनको सड़क पर घसीटा गया। आज महागठबंधन में सरकार की इस कार्रवाई की संयुक्त रूप से हम लोगों ने निंदा की है और जो ब्रिजभूषण शरण सिंह थी, इनको की जेल में होना चाहिए था, कल वो संसद में थे, तो उनकी गिरफ्तारी की मांग करने का हम लोगों ने फैसला लिया है। हम लोगों ने यहाँ से प्रस्ताव पारित किया है। अब देख रहे हैं कि जब से भाजपा आई है, देश के सब कुछ को, पूरे संविधान को, लोकतंत्र को, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को, लोगों की रोजी रोटी को, सबको तहस नहस करने में लगी हुई है। और इस मामले में अभी जो महागठबंधन की बैठक हुई, इसमें जो जनता से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर एक आंदोलन चलाने का हम लोगों ने फैसला किया है। और हमारे उमेश बाबू ने जो 7 सूत्री मांग बताया वो आप सब लोगों के सामने है, जिसमें कि जाति जनगणना, जाति गणना, महंगाई, बेरोजगारी का सवाल। तो सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 9 साल में तो हो गए, 18 करोड़ का हिसाब भाजपा को देना चाहिए। संवैधानिक संस्थाएं जितनी हैं, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, सबको उन्होंने पार्टी बना लिया है, उसका दुरुपयोग हो रहा है और अपनी जो विरोधी जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ उसका बेधर्म इस्तेमाल हो रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की उन्होंने बात की, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसान और गरीब होते चले जा रहे हैं, देश के जीडीपी में उनका प्रतिशत घटता चला जा रहा है। तो हम लोगों ने आज बैठक में मांग की है, केंद्र सरकार से हमारी मांग रहेगी कि 15 को जून को आंदोलन होने वाला है, हमारी मांग रहेगी कि जितने भी अनाज हैं सबों पर न्यूनतम समर्थन सरकार दे और फिर इसको एक कानूनी रूप भी दिया जाए
कि MSP से कम कोई खरीद न कर सके। इसलिए किसानों की आय दुगुनी करने की मांग हम लोग उठाएंगे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पूरे राज्य देश ही नहीं, अब तो राज्य में भी जब से भाजपा सरकार बाहर हुई है सत्ता से, लगातार यहाँ अनुमान अनुपात की कोशिश कर रही है। हम लोग बिहार शरीफ में देखा, हम लोगों ने सासाराम में देखा, और अब बाबाओं के जरिए खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा हो रही है, माला और भाला रखने की, और भारत में रहना है तो सीताराम कहना होगा, इसके नारे दिए जा रहे हैं। पूरे यहाँ के माहौल को सांप्रदायिक बनाने की साजिश चल रही है। दूसरी ओर बाबा साहब अम्बेडकर पर भी हम लोग रहे, जिन्होंने समता की, बराबरी की, न्याय की बात की थी। तो ये भी जो अन्याय विरोधी जो ताकतें हैं, समता विरोधी, बराबरी विरोधी जो ताकतें हैं, इन लोगों का लगातार ऊपर हमला हो रहा है। वो बाबा का प्रवचन चल रहा था, उसी के बगल में सरासत में हम लोगों ने देखा कि कैसे अम्बेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया, और सीमान में किस तरह से मिली भगत करके दरौली में बाबा साहब की मूर्ति जहाँ रखी थी उसको तोड़ दिया गया। ये लगातार ये चल रहा है। तो दलित और मुसलमानों के ऊपर खासतौर से ये उन्माद फैलाने की कोशिश और जो हमले बढ़े हैं, इसको भी हम लोग उठाएंगे। और एक बड़ी साजिश चल रही है, लोगों के जो खाद्यान्न है उनकी रोटी छीनने की कोशिश सरकार कर रही है। जो 2 रुपये 3 रुपये में अनाज मिलता था वो पूरी तरह से बंद है, फ्री के नाम पर। पहले फ्री भी मिलता था और 2 रुपये 3 रुपये वाला अनाज था वो भी मिलता था। तो PDS बंद करने की एक साजिश चल रही है। और सरकार ने जैसा अभी कहा है कि उनकी नज़र में आवास का काम भी उन्होंने पूरा कर लिया। उनका जो 2022 तक तमाम गरीबों के सबके ऊपर एक छत देने की उनकी घोषणा थी, उन्होंने पूरी कर ली। इसकी एक बड़ी साजिश है गरीबों पर हमला और कारपोरेटों के लिए समूची छूट। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग महागठबंधन के लोग भाजपा के खिलाफ 15 तारीख को आंदोलन करेंगे, और ये आंदोलन हम लोगों का और आगे बढ़ेगा, और आगामी लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से बिहार में उनका खतरा है। कि हम 15 जून को प्रखंड मुख्यालयों पर पूरे बिहार के अंदर हम जुझारू जन सैलाब उपस्थित करेंगे, और हमारे जो केंद्र सरकार की विफलता है, 9 साल की विफलता है, हम लोगों ने नारा दिया BJP हटाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ। इस सोच के साथ हम महागठबंधन के लोग महंगाई के रोकने के सवाल पर, बढ़ती महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर जो उन्होंने वादा किया 9 साल के अंदर, वादा फेल किया उन्होंने, और जातीय उन्माद जो पूरे देश के अंदर, बिहार के अंदर पैदा करना चाहते हैं, अमन सांप्रदायिक उन्माद, इसके खिलाफ हम इस मुद्दे को लेकर, किसानों के दोहरी कीमत को लेकर, मजदूरों किसानों के लाभकारी कीमत नहीं मिलने को लेकर हम आंदोलन में उतरेंगे 15 जून को। और हमारा यह आंदोलन BJP के खिलाफ यह भंडाफोड़ होगा कि हम जनता के साथ कितना विश्वासघात कर रहे हैं। धन्यवाद। साथियों ने अपनी बात रखी है और सभी बातें स्पष्ट हैं। फिर भी कोई मन में ऐसा प्रश्न हो जो इस बिहार और देश के हित में हो, यदि आप लोग के मन में प्रश्न हो तो आप बताइए। 12 जून का बैठक कहाँ है, कौन कौन दल इसमें शामिल हो रहे हैं, उस पर चर्चा कौन कौन नेता आ सकते हैं? जी 12 तारीख को होने वाली बैठक में कौन कौन लोग नेता आएंगे, बड़े चेहरा कौन कौन? 12 तारीख को जो बैठक हो रही है उसमें कौन कौन से लोग आएंगे और कहाँ तैयारी है? कहाँ 17 को बैठक है? 12 जून का जो 12 जून का जो विपक्षी दलों का बैठक आप लोगों ने बुलाया अलग से शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 जून से अबे महागठबंधन अपने एक्शन में आएगा। इस बीच में अनेकों अपने में विचार विमर्श होते रहेंगे, हम लोग बढ़ते रहेंगे, लेकिन देश और प्रदेश
की जो खतरनाक स्थिति है, बिहार की जनता और भारत की जनता जिस पीड़ा से ग्रस्त है, उन सारे पीड़ों को समझ करके पीड़ा को और उनके कष्टों को दूर करने के लिए हम लोग अगुवाई करेंगे और इस देश में एक ऐसी सरकार हम लोग बनाएंगे मिलजुल करके, जो जनता की सरकार होगी। 12 के बारे में जो आप लोग पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चाहे जो भी महागठबंधन के जो भी घटक दल है, जो विपक्षी एकता है, और जो लोग आ रहे हैं, जो हमारे गेस्ट लोग आ रहे हैं, उसमें शिरकत करेंगे। उसके बारे में अलग से मीडिया के साथी को ब्रीफ कर दिया जाएगा। एक सवाल है कि आप लोग समन्वय समिति बना रहे हैं, अभी हरिवंश जी पर बहुत सवाल उठ रहा है, नीरज जी ने भी सवाल उठाया है, तो यहाँ तो आप समन्वय समिति बना रहे हैं, लेकिन जिसका विरोध कर रहे हैं कि लोकतंत्र का जो है एक तरह से सही से स्थान नहीं गया है, संसदीय सदन और उद्घाटन में हरिवंश जी मंच पर थे, बहुत तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरिवंश जी। अरे भाई, आप तो जानते हैं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब लोग को अपना रहता है, अधिकार रहता है, समझिए, बोलने का। लेकिन आप पार्टी जो है, ऐसे बातों को हम लोग संज्ञान में लेते हैं। उनकी गतिविधि तो पहले से ही अलग है, उनकी ही गतिविधि। तो आप देखिए, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात है, प्रदेश स्तर की कोई बात हो तो हमसे पूछिए, उस पर हम ब्रीफ करेंगे। प्रदेश स्तर पर बात ये आप बता रहे हैं, जो घटक दल, जो विपक्षी एकता की मुहिम जो चल रही है, जिसका नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिनकी बैठक 12 को होना है, तो 12 को बैठक होना है, बापू सभागार में बैठक होना है, उसका विस्तार से आपको डिटेल में दिया जाएगा। कौन कौन हमारे किस राज्य के हमारे घटक दल के कौन लोग शिरकत कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से हम लोग अलग से मीडिया साथी को देंगे।